हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज हम श्रीमद् भागवत में 12वें अध्याय का ज्ञान सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं सभी को बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये ज्ञान ही ऐसा है जिसे सुन करके मन हमारा तृप्त होता है। हरि ओम। तो परमात्मा कहता है, इस प्रकार भगवानों के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेता कौन है? अति उत्तम योगवेता कौन है? ये जो है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जो है पूछ रहे हैं। तो भगवान कह रहा है, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। भगवान ने बताया, मुझ सगुण रूप, सगुण और निर्गुण। निर्गुण है आत्मा और सगुण है देह। तो परमात्मा कहते हैं कि मन में, मन को एकाग्र करके, जैसे हम कोई भी, हमने शुरू से आज तक पता नहीं कितना दिया लिया, पूजा परछा, मंदिर मस्जिद, जाने कितने देवी देवताओं को हमने माना है, पूजा है, लेकिन सकाम, सकाम माने जो फल चाह कर किया जाए उसको सकाम कहते हैं। सकाम कि आपने किसी के लिए कुछ मांगा है, परमात्मा से प्रेम नहीं है। और जो मन से प्रेम करता है, जो मन, जिसका मन से प्रेम होता है, तो उसको कुछ बताना नहीं पड़ता है, वो अपने आप से करता है, वो अपने आप से करता है। और जब हमको बताना पड़े तो वो सकाम होता है। जैसे अगर हमसे कोई प्यार करता है तो मेरी भावनाओं की कदर करेगा, यानी कि हमें क्या चाहिए वो स्वयं करेगा, स्वयं देगा। हमको मांगना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, ऐसा काम करो, वैसा काम करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वो स्वयं ही तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। और जब भी क्या हुआ, अब संसार में क्या होता है, संकट आए तो पूजा की। अब संकट किसके लिए होते हैं? औलाद के लिए। करवा आए तो पूजा किया। करवा किसके होते हैं? पति के लिए। हरछट आई किसके लिए होती है? लड़के के लिए। तो यानी सारे जो भी कुछ आप करते हो उसका कोई मतलब होता है, अर्थ होता है, प्रेम नहीं होता है। प्रेम गली अतिशा करी जामे दो न समाए। तो एक मन से प्रेम, परमात्मा ने कहा है कि भाव से, यानी भाव से मुझे भजो जो, तो भय से बेड़ा पार है। और भगवान कहते हैं कि जो भी कुछ दिया लिया है वो सकामता में किया हुआ है, और जो सकामता में किया जाता है वो यहीं का यहीं रह जाता है, परमात्मा को कुछ भी अर्पण नहीं होता है। ठीक उसी तरह से जैसे आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, तो आप कैसे गए? शादी में गए, मुंडन में गए, पार्टी में गए, दसवां में गए, तेरही में गए, बरसी में गए, चौथपाटा में गए, छठी में गए, बराह में गए, लेकिन किसी कारणवश गए थे ना, निष्काम तो नहीं गए थे, मतलब से ही गए थे ना। तो कौन सा उपकार किया? कथा कराई, दुर्कैया चबुआई, जो भी किया, तो जाकर के परमात्मा को पूछा, देवी देवताओं को पूछा। कैसे पूछा? मतलब से, बिना मतलब नहीं पूछा। आपके ही पास अगर कोई आए और कहे कि फलानी चीज़ हमको लेनी थी, तभी हम कहे हाँ लाओ, जाओ जाके ले आए। अगर कोई मेरे लिए ही आए ना
कि चलो तुमको देखा नहीं था बहुत दिन से, हम देखने आपको आए हैं, तब आपको कैसा लगेगा? पता चले कि अरे अरे हमको ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ हमने कहा चलो ले आए चल के, तभी हम आ गए, तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरह से परमात्मा हमारा है। जब कोई कारण करके आप पूजा करते हो, हवन कराते हो, यज्ञ कराते हो, कोई उम्मीद करके, आकांक्षा करके कोई काम करते हो, तो वो तुम्हारा ही रह जाता है, यानी मतलब वो संसारी हो जाता है, वो संसार तक ही सीमित है। देना लेना बराबर, जैसे एक देवरानी जेठानी का और जेठानी का देवरानी का, वो आपका बराबर ही हो जाता है। तो जो मन से दिया हुआ, मन से किया हुआ, मन से जो कार्य होता है वो परमात्मा को समर्पित होता है। तो यहाँ भगवान ने कहा है, क्योंकि जो है प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को उपासते हैं, उन दोनों प्रकारों में भक्तों में अति उत्तम योग वेता कौन है? यह भगवान कहता है, क्योंकि हमको ये भगवान बताओ कि जो है, जो निरंतर आपकी भक्ति करते हैं, निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं, आप सगुण रूप परमेश्वर को ही अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकारों के भक्तों में अति उत्तम योग वेता कौन है? इसमें कौन सही है? ये अर्जुन भगवान से पूछता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके, यानी मेरे में मन को जो एकाग्र करते हैं, यानी मन में कोई और नहीं रहता है मेरे सिवाय, मेरे सिवाय मन में एकाग्र निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ, अतिशय माने एक पल के भी लिए वो हमसे दूर नहीं होते हैं, ना होना चाहते हैं, अतिशय श्रेष्ठ भाव से श्रद्धा युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। क्या भगवान ने कहा? कि मान्य है वो हमको, मेरे में योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। मानता हूँ, अभी भगवान ने प्रेम नहीं बताया है, मानता, एक मानना और प्रेम करना अलग अलग है। मेरे को योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अखतनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा मेरे को भी प्राप्त होते हैं, किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अब इसको भगवान ने क्या बताया कि जो देहाभिमानी का मतलब है, क्योंकि वो पूजा कर लेंगे, रामायण पढ़ लेंगे, सुंदरकांड कर लेंगे, और जितनी पूजा होती है, कौन सा फूल है, कौन सा कपड़ा है, कौन से देवता की पूजा है, कौन सा जाप है, कौन सी स्तुति है, ये सब कर लेंगे, ये आसान है। लेकिन परमात्मा ने कहा कि देहाभिमानियों के लिए, यानी मतलब कि जो है वो शरीर की सारी पूजा है, वो सारे शरीर के काम हैं, वो सब मन के काम नहीं है, वो शरीर के द्वारा, ये जो है वाणी का तप, शरीर का तप, आपने क्या किया? आपने फल का त्याग किया तो शरीर का ही त्याग तो हुआ ना, कपड़े का त्याग किया तो शरीर का ही त्याग हुआ ना, बिस्तर का त्याग किया तो शरीर का ही त्याग हुआ ना, महल का त्याग किया तो शरीर का ही त्याग किया ना, गाड़ी वाहन का त्याग किया तो शरीर का त्याग किया ना, हर चीज का आपने शरीर से ही तो त्याग किया है, मन से तो कुछ त्याग किया नहीं है। तो परमात्मा ने कहा है मान्य हमको वो भी हैं, प्रिय हमको वो भी हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है। मन को बस में करना इतनी आसान नहीं है, बिरला कोई लाखों में एक मन बस में कर पाता है। परमात्मा क्या कह रहा है? क्योंकि जो मन है
जब वो बस में हो जाता है फिर आपको क्या, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। पर ये मन कहते हवा की भांति, वायु की भांति, ये मन जो है आसान नहीं है बस में करने वाला। तो कहते हैं साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। क्योंकि उनकी नज़र, उनको सही जो दिखाई देता है वही लगता है, और जो दिखाई नहीं देता है उसमें उनका मन नहीं लगता है। अब जैसे परमात्मा ने बताया कि मैं अंदर बाहर सर्वत्र हूँ। हमने सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में अपना सर झुकाया है, मंदिर के आगे गिड़गिड़ाया है, माथा रगड़ा है। पर कभी आपने सोचा है कि जहाँ पे आपने सर झुकाया है वो मूर्ति के सामने झुकाया है, आसक्ति लेके, अभिलाषा लेके, कामना लेके आपने सर को झुकाया है, पर वो जो परमात्मा है वो तुम्हारे से जुदा है क्या? तुम्हारे में नहीं है क्या? जब हम खुद में देख लेंगे तो हमारा सर कहाँ झुकेगा? कहाँ झुकेगा हमारा सर? क्योंकि परमात्मा तो कड़कड़ में है, तो परमात्मा कड़कड़ में देखा, फिर अपने में क्यों नहीं देखा? अब फिर क्या कहेंगे? क्योंकि आप बताइए, अगर कोई जैसे किसी के पैर छूता है तो अगर उसको आशीर्वाद ना दो तो कहेगा हमको आशीर्वाद ही नहीं दिया। देखो तो, पर वो ये नहीं जानता है, जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी ज्ञान जो तुमको प्राप्त हो जाता है, परमात्मा सर्वत्र, परमात्मा का नज़ारा दिखता है, तो आप मुख से कुछ बोल नहीं पाओगे। कैसे बोल पाओगे बताओ? कैसे बोल पाओगे? अब बताओ। अच्छा, किसी मूर्ति के पास आप गए और हाथ जोड़े, माथा नवाया, तो उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया? शंकर जी ने आपको आज तक आशीर्वाद दिया, हनुमान जी ने आपको आशीर्वाद दिया, दुर्गा महारानी आशीर्वाद दिया, काली महारानी ने आशीर्वाद दिया, राम ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण ने आशीर्वाद दिया। किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हो, हाथ जोड़ते हो, तो क्या आपको आशीर्वाद दिया कि दूधन नहाओ पूतन फलो, भगवान तुमको खुश रखे, भगवान तुमको सब कुछ दे दे? नहीं कहा ना। क्यों कहेंगे वो? हमारे कोई कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है जो हम किसी को दे सकें। हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। इसलिए परमात्मा कह रहा है, क्योंकि जब भी कोई चरण स्पर्श करता है, आत्म भाव, जब आत्मा ही एक है तो हृदय से हृदय को मिलाओ ना। बड़ा छोटे का भाव ही नहीं है। कौन बड़ा है कौन छोटा है? आत्मा छोटी बड़ी नहीं है, सर्वत्र एक है, एक वासुदेव सर्वम। और हम छोटा बड़ा देखते हैं, ऊंच नीचे देखते हैं, भेदभाव करते हैं, तभी ऐसा सब कुछ होता है। तो जब भी कोई पैर छुए तो उसको परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा सब में है, सब में विद्यमान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। कहीं भी आप जाते हो, माथा झुकाते हो, तो कोई तुमको उठाता नहीं है। चाहे दिन भर बैठे रहो उसके सामने, वो तुमसे ना खाना पूछेगा ना पानी पूछेगा। कोई मूर्ति आपसे पूछती है? कुछ नहीं पूछती है। आप अपने मन से जाते हो, अपने मन से चले आते हो। जो कुछ भी है सब कुछ, कोई मूर्ति ना खाती है ना पीती है, कुछ नहीं करती। आप ही देते हो, आप ही लेके चले आते हो, आप ही कहते हो ये प्रसाद है। सब कुछ आप ही करते हो, सब कुछ आप ही है, आप है। फिर हम किसको जाने, किसके आगे माथा झुकाएं? तो परमात्मा कहता है कि ये संसार हमको इसी तरह से भ्रमित करता है। तो क्यों भ्रम ने तुमको घेरा है? क्या मेरा है क्या तेरा है? एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। जब परमात्मा मुझ में भी है तो हम कहाँ सर झुकाएं, कहाँ सर झुकाएं? और क्या आशीर्वाद किसी को दें? हमारे बस में क्या है? एक बार क्या हुआ था, एक संत महात्मा थे, बहुत पहुँचे हुए थे। तो उनके पास एक औरत आती थी, उनके संतान नहीं हो रही थी। तो वो बार बार अभिलाषा लेकर आती थी कि हमको परमात्मा एक संतान दे दो, हमको परमात्मा एक संतान दे दो। तो उनके मुख से निकल गया कि चलो जाओ तुम्हारे संतान होगी। अब वो बड़े खुश हो गए, लेकिन उनके संतान लिखी नहीं थी। तो आप कौन बताओ उनको संतान देने वाला था, लेकिन उन्होंने बोल दिया। अब भाई जब वचन दे दिया तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि देखो उनको ही जाना पड़ा, क्योंकि उनको औलाद लिखी नहीं थी तो जाएगा कौन? उनको ही जाना पड़ेगा, जाना पड़ा, और जो है वही गर्भ में आए। और ये बोलने से, केवल बोलने से ही जो है गर्भ में उनको आना पड़ा। अब जब वो गर्भ में आए, फिर पैदा हुए, तो उनको तो वो महात्मा थे ही, तो उनको मालूम था हमने क्या किया है।
तो वो बोले नहीं। 16-17 साल के हो गए, अब वो बोले नहीं। तो वो जो है सब में होने लगा कि अरे लड़का बोलता नहीं, लड़का बोलता नहीं, लड़का बोलता नहीं। तो एक बार उनके जो माँ बाप थे तो घर में नौकर से कहा कि जाओ इसको थोड़ा बगीचा बाग में टहला दो तो इसका मन बहल जाए, हो सकता है ये बोले। तो उसको लेकर के गए उसके नौकर। तो वहाँ पर एक तोता था, वो टेटे टेटे लगा रखा था। तो उससे ऐसा ही ऐसे बोल दिया कि क्यों बोला। अब वो भैया वो नौकर आया घर में, कहा कि तो बोलता है, तो बोलता है, तो बोलता है। अब जब घर में आया वो लड़का तो फिर न बोले। तब उसने कहा कि तुमने हमारे बच्चे को परिहास उड़ाया है, मजाक उड़ाया है मेरे बच्चे का, और तुम्हें तो है अब फांसी की सज़ा दिलवाएंगे क्योंकि तुमने हम मजाक क्यों उड़ाई है। उसने कहा मजाक नहीं उड़ाया, कुमार बोला था, लेकिन वो फिर नहीं बोला। अब भैया फांसी की सज़ा सुनाई गई। वो दिन आ गया फांसी देने का, फंदा उनके गले में डाला गया। अब उससे फिर नहीं रहाइश पड़ी लड़के से। तब फिर वो लड़का बोला, क्यों बोला। तब सबने कहा अरे ये तो लड़का फिर बोला, फिर बोला। और उसके बाद फिर चुप हो गया, फिर चुप हो गया। तो उस लड़के ने उससे कहा, फांसी तो उसकी छूट गई। उन्होंने कहा देखो इसीलिए हम नहीं बोलते थे, क्योंकि हम ही ने बोला था तो मुझे गर्भ में आना पड़ा। और उसके बाद में जो है फिर जब तोता बोला तो मुझसे नहीं रहा गया कि क्यों बोला, मैंने उससे बोला तो आपको फांसी की सज़ा होने जा रही थी। अब अगर ना बोलता तो आपको फांसी हो जाती, तो इसीलिए हमको फिर से बोलना पड़ा। तो परमात्मा कहते हैं कि नहीं बोलना चाहिए कोई चीज़, क्योंकि दूधन नहाओ पूतन फलो, हमारे से कुछ होता नहीं है। हम खुद ही नहीं खुश रह पा रहे हैं, दूसरे को खुश क्या करेंगे। हमको खुद ही दूध की चाय नहीं मिल रही है, दूसरे को दूध और पूतन क्या करा पाएंगे, कुछ नहीं करा पाएंगे। हम आशीर्वाद देते हैं, मौजे करो, खुश रहो, ऐसा बोलते हैं। तो परमात्मा कह रहा है क्योंकि है परमात्मा ही परमात्मा है। अब हम कोई तो क्या बोलता है, कहता है परमात्मा तुमको खुश रखे, परमात्मा तुमको सब कुछ दे, है परमात्मा तुमको खुशी दे दे। आप बताओ अगर परमात्मा से भी तुमने कहा तो क्या परमात्मा गुलाम है कि नौकर है किसी का। अगर जैसे आप किसी को चाहते हो और आप घर में आए हो और अपनी माँ से कहते हो कि माँ इनको ये चीज़ दे दो, उनको ये चीज़ दे दो, तो माँ कहेगी, बाप कहेगा मैं क्या इनका नौकर हूँ जो मैं इनको दे दूँ, तुमने क्यों कहा इनको दे दो। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि आप जिसको भी, आपको तो परमात्मा कर ही रहा है, पर परमात्मा से आप क्या कहते हो कि परमात्मा खुश रखे, परमात्मा की दया रहे, परमात्मा इनको सब कुछ दे दे। तो ये क्या मतलब है। परमात्मा क्या है, परमात्मा किसी का गुलाम है क्या, कि नौकर है क्या, कि सबका कर्जा खाए है जो सबको दे करे। आपसे कोई अगर कहे तो आपको बुरा लगता है ना। तो ऐसे भी हमारा परमात्मा है, हम परमात्मा को भी लेकिन लगा के ना कहें कि परमात्मा ऐसा करे, परमात्मा ऐसा दे, परमात्मा खुशी से भर दे, परमात्मा धन धान से भर दे। ऐसा करना जो है आपके कर्म बनते हैं, ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने कहा प्रॉमिस कभी नहीं करना कि हम आएंगे या जाएंगे या देंगे या लेंगे, ऐसा करेंगे, क्योंकि आपने कर्म बना लिए हैं। आपको पता है कल जा पाएंगे, आपको पता है ऐसा कर पाएंगे, आपको पता है एक सांस आई तो तू जिंदा है, एक सांस गई तो तू मुर्दा है। तू पहले से क्यों सब बनाए बैठा है, वही तो आज हम भोग रहे हैं जो हमने कहा है। आप ही बोलते हो जो बदा था, तो जो बदा था वो मिला है, और जो फिर बद रहे वो नहीं मिलेगा क्या, वो भी तो आपको मिलेगा। तो इसलिए परमात्मा जो बता रहा है, गुरु के बताए हुए वचनों पे चलो। गुरु के वचन अटल हैं, सत्य हैं, अकाट हैं, उनको कोई काटने वाला नहीं है, नहीं है। परमात्मा ने ही है, परमात्मा ही ऐसा है जिन्होंने भय को मिटाया है, अंधकार को मिटाया है, जो है संशय को मिटाया है, विषय विकारों से छुड़ाया है, बंधनों से मुक्त कराया है। लाख लाख शुक्राना परमात्मा को, हर वक्त शुक्राना करो परमात्मा को, शुक्र 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 करो तो फिक्र अपने आप ही चली जाएगी। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं क्योंकि अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है, यानी अभिमान माने मैं हूँ, मेरा है, मैंने सब किया है, मैं ही सब करूँगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब ये बताओ जो 9 महीना परमात्मा ने जो है तुमको रच रच के बनाया है, सब कुछ बनाया है, पहले से ही परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, तब तो आपको जगत में सब मिला है। हमारे बस में था कि हम अपने बच्चे को दे देते,
या हमको कुछ मिलता? हम डाबर तेल लगा लगा करके बच्चे को बढ़ा रहे हैं। ये कौन सी गलत फहमी नहीं है भला? ये गलत फहमी है। परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है और करता है, लेकिन जब आप कर्ता बनते हो तो परमात्मा कहता है तो जब फिर आपका ही है तो आप जानो, आप ही हो ना। तो भगवान कहते हैं कि जब भी बच्चा पैदा हो तो परमात्मा का नाम कान में डालो, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। देखो वो चर्च में ले जाते हैं और पंजाबी लोग गुरुद्वारे में ले जाते हैं, मुस्लिम लोग जो हैं वो अल्लाह मियाँ का कलमा पढ़ते हैं, और हिंदू ही एक ऐसा है जो बच्चे के कान में हरि ओम नहीं बोलता, परमात्मा के कान में हरि ओम नहीं बोलता। बच्चा जैसे ही प्रकट हो धरती पर तैसे ही उस बच्चे के कान में हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोलना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा ने दिया है, वो प्रसाद है, वो प्रसाद रूपी है, सब प्रसाद है। भगवान ने जो कुछ भी दिया है सब प्रसाद है, सब प्रसाद है, सब प्रसाद है, और प्रसाद ही है। ये परमात्मा का दिया हुआ, हमारा कुछ नहीं है। परमात्मा ने ही मम्मी पापा का नाम दिया है, नाना नानी का नाम दिया है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। और जैसे ही वो धरती पर आया और हमने क्या बोला, मेरे बेटा हुआ है, तुम पापा बन गए, तुम नाना बन गए, तुम दादी बन गई, तुम मौसी बन गई, बताओ बताओ क्या तुमने सही बोला है? नहीं ना। सब परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा को अर्पण करो। परमात्मा के सिवाय एक तिनका भी नहीं है, सब परमात्मा का है। हरिओम। तो भगवान कह रहे हैं जब तक शुद्ध सच्चिदानंदगण निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी जो है कठिन है। भगवान कहते हैं कि अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है। यानी भगवान कहते हैं तब तक आपका मन बस में नहीं होगा जब तक शरीर का अभिमान रहता है। अभिमान कौन सा? हो मैं दीर्घ रोग, मैं करने वाला, मैंने सब किया है, मेरा सब कुछ है, मेरे तेरे में ही फंसा रहता है। कभी वो इस जो है फसाद की जड़ को अपने अंदर से मिटाना नहीं चाहता है। हो मैं दीर्घ रोग कि सब मेरा है। जब तक ये मेरे तेरे का भाव नहीं जाएगा, हमने किया तुमने किया, हमारा है तुम्हारा है, ये बुरा है ये भला है, ये अमीर है ये गरीब है, ये धूप है ये छाँव है, ये मान है ये अपमान है, ये सम्मान है, जहाँ पर ये सब आपका नहीं खत्म हो रहा, ये सब शरीर से है, ये शरीर का देहाभिमान है, अभिमान है, और ये पानी का बुलबुला है, इसमें परमात्मा की शान है। ये जब तक हम नहीं जानेंगे, परमात्मा जो नहीं जानोगे परमात्मा ये सब कुछ कर रहा है, परमात्मा की शान है, परमात्मा की शक्ति है, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। ब्रह्मज्ञानी गुरु जिसे मिल जाता है वो बहुत भाग्यशाली है। लाख लाख शुक्राना है जिसको ब्रह्मज्ञानी गुरु मिला और भय से छुड़ाया, बंधन से मुक्त कराया, देह से उपराम किया, आत्मा ही आत्मा का ज्ञान दिया। एक कोई ब्रह्म द्वितीया नाश। हरिओम हरिओम हरिओम।